जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा भाई गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज मैं एक ही आंटी के 2 सत्संग शेयर करूंगी। आंटी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आपसे विनती करना चाहूँगी, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुँच सकें। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी के चरणों में गुरु के वार के इतने सुंदर और प्यारे दिन स्वर्णा का कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार के दिन फिर से मुझे ऑफिस से थोड़ा सा टाइम सत्संग शेयर करने का मिला है और मेरा गुरु जी के प्रति शुक्राना 2-3 बार से इकट्ठा हुआ जा रहा था और मैं शुक्राना नहीं करने का टाइम निकाल पा रही थी। लेकिन गुरु महाराज जी ने आज का दिन ही शायद मुझे ब्लेस किया है और आज कुदरती अपने आप हियरिंग शिफ्ट हो गई, आज की जगह कल पे और कोर्ट कल लगेगी और आज 4 तारीख को मुझे फिर से गुरु जी का शुक्राना करने का प्यारा सा समय मिल गया, जो मैं अपनी सत्संग शेयर करके आप लोगों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी का बखान, गुरु जी की मेहर करम जो मुझ पे की हुई है, मालिक साहब ने मेरे पिता परमेश्वर बन के मुझे हर वो खुशी, छोटी छोटी वो खुशी अपने यहाँ बिना मांगे दी है। सबसे बड़ी बात, मैंने मुझे मेरा पहला जो ट्रिप बना था वो भी अचानक बना था, वो मैंने मांगा नहीं था, सोचा नहीं था और जब ट्रिप से होकर आ गई तो अगले दिन गुरुजी का मैसेज आता है, ट्रिप कैसा रहा? मैंने ये छोटा सा 2 दिन का ट्रिप तुझे ब्लेस किया था। ये 100% सत्य था संगत जी। गुरुजी इतने अच्छे से जानते हैं उनकी बेटी कहाँ जा रही है, किस लिए जा रही है और हर पल वो उन्हें मैं साथ लेके जाती हूँ और वो मुझे अपने साथ रहने का एहसास भी कराते हैं, हर रूप में, हर रंग में, हर खुशबू के ज़रिए। मैं क्या बताऊँ संगत जी, मुझे मेरे पिता परमेश्वर मिल गए। मैं इतनी खुश हूँ ना, मैंने अपने जन्म देने वाले पिता को खोया था, तो उसके बाद से मेरे जीवन में जो सूनापन बना हुआ था, एक पिता की कमी बनी हुई थी और जो कहते हैं ना सब कि धी जो हैं वो पिता से ज़्यादा अटैच्ड होती हैं और पिता उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे प्यारे ही हैं मेरे गुरुजी, सच में वो मेरे पिता से भी बढ़कर परम पिता बन चुके हैं मेरे जीवन में। मैं कुछ सोचती भी नहीं हूँ, मेरे विचार ही आता है या बस सोच कर भूल भी जाती हूँ, बट वो ऐसे पिता परमेश्वर हैं जो ना भूलते हैं, ना देर लगाते हैं मुझे कुछ भी देने में। ये सब मैंने प्रैक्टिकल होते अपनी लाइफ में देखा है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे गुरुजी ने चुना, मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया, अपने चरणों में स्थान दिया और मुझे एक जीने की खुशी दी। अब मुझे जीवन जीना अच्छा लगता है, मुझे अपने नित्य-नेम काम करना, सिमरन करना, गुरु जी की सेवा करना, ये सब मेरा जो नियम, मेरा काम, मेरा घर, मेरा परिवार, जो हर चीज़ एक
इंडेक्सिंग बनी हुई है, कब क्या काम करना है, कैसे करना है, कितना समय किसको देना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु महाराज जी की कृपा से है। नहीं तो एक पल जीवन में ऐसा भी आया था कि लगता था जैसे सब कुछ बेमाना सा है, जीना व्यर्थ है, बड़ा बोरिंग सा है, बड़ा अनफिट सा है। अनलाइकिंग बहुत ज़्यादा थी, नेगेटिविटी, नेगेटिव रिलेशंस, रिश्तेदार, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, पता नहीं मतलब क्या झगड़े झमेले। आपने किसी को कुछ बोला भी नहीं, बट कोई बिना बोले ही आपसे इतना नाराज़ हो गया, उसने आपका नाम ले दिया। ये सब अजीब अजीब सी बातें जब होती हैं ना, तो जीवन पकने लगता है। लेकिन ऐसे पके हुए टाइम पे जब मुझे मेरे गुरु महाराज जी मिले और मैंने पूर्ण रूप से उन्हें अपने आप को समर्पित कर दिया, सच में संगत जी आप ऐसा करके देखिए तो सही। मालिक से बड़ा, मालिक में ही सारे रिश्ते हैं, मालिक के चरणों में ही सारे सुख हैं, उनकी भक्ति पूजा अर्चना में ही जीवन सफल है। अब मैंने अपना जब नियम कायदे ऐसे बना लिए हैं तो मेरा जीवन दुख से सुख में बदल गया है और मुझे किसी चीज़ की कमी भी महसूस नहीं होती है और मुझे कुछ मांगना भी नहीं पड़ता है। क्यों मांगूँ मैं किसी से, जब मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरे पास तो दुनिया की सारी चीज़ें अपने आप ही आ चुकी हैं। मुझे ना किसी चीज़ की कमी होती है, ना किसी चीज़ को मांगने की, ना किसी चीज़ ड्रीम को फुलफ़िल करने की, कुछ भी मन में नहीं आता है। बस रोज़ नित्य नियम से गुरु महाराज जी का सिमरन करना, उनकी चरणों की सेवा करना, अपनी सीधे साधेपन ढंग से, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, जो मुझसे बन पड़ता है, बट मैं पूरे मन से, पूरे दिल से उनको, चाहे वो पत्ते हों, चाहे वो तुलसी के पत्ते हों, तुलसी के बीज हों, या गुलाब का फूल हो, या सदाबहार का फूल हो, कुछ भी हो, पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमेशा मैं बहुत बढ़िया से बहुत चीज़ें, जो मेरे दिल में पुकार आती है, जो मेरा मन कहता है, मन करता है कि अपने पिता को आज ये चढ़ाना है, अपने पिता को आज ये बना के खिलाना है, अपने पिता से आज ये बात करनी है, अपने पिता को आज ज़्यादा समय देना है, अपने पिता से आज माफ़ी माँगनी है कि मैं उन्हें समय नहीं दे पाई, अपने पिता का दीपक जलाना है, आज मैं भूल गई या देर कर दी तो माफ़ी माँग के, और जितना भी मैं देर बैठती हूँ सच्चे मन से, अगर कोई बैक में प्रॉब्लम है तो वो तक भी मेरे गुरु महाराज को पता होता है और वो तक भी उनसे बात करती हूँ। तो थोड़ी देर बैठ के सिमरन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना ज़रूर करती हूँ। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, शुक्राना करना तो कभी नहीं भूलती। मुझे जब पता है कि मिठाई से भी ज़्यादा, फूलों से भी ज़्यादा मेरे पिता परमेश्वर को शुक्राना पसंद है, तो मैं शुक्राना जितना होता है उतनी ज़्यादा बार करती हूँ, बोल कर भी, सत्संग शेयर कर कर भी, और सत्संग रिकॉर्ड करके भी, और मंदिर जाके भी, बड़े मंदिर भी जाके, जब वो बुलाते हैं तब। ऐसा नहीं कि जब मैं जाना चाहती हूँ, जब वो बुलाते हैं तब वो बिना सोचे समझे, मेरे साथ तो हमेशा मिरेकल होता है। अभी भी मैं फ्राइडे को छुट्टी होने पे टाइम से निकली थी, जल्दी भी नहीं निकली ऑफिस से, और बाहर निकलते निकलते अचानक कदम ऑटो छतरपुर के लिए करने के लिए मुड़ जाते हैं, अपने आप बैठकर सीधी पहुंच भी जाती हूँ। ऑटो भी ऐसा मिलता है जो गुरुजी को मानने वाला होता है, ऑटो वाला भैया, और वो भी अंकल भी गुरुजी का ही बखान करते पूरे रास्ते चलते हैं, और साथ में ये भी बोलते हैं कि मेरा भी गुरुजी को कहते हैं अरदास अर्जी पहुंचा देना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, घर घर गुरुजी, हर मन में गुरुजी, हर अंकल आंटी में गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी मेहर करम, हर
संसार में जब जीवन आपने दिया है तो इस जीवन को सँवारोगे भी तो आप ही ना मेरे मालिक साहब, मेरे पिता परमेश्वर आप हो तो जीवन भी अच्छा लगता है, आपका हाथ पकड़ के चलना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। फ्राइडे मैं होकर आती हूँ, रात को जब मैं घर में शाम की निकली रात को जब मैं घर में पहुँचती हूँ तो मुझे सरप्राइज़ मिलता है कि हमने एक ट्रिप प्लान कर लिया है, कल सुबह-सुबह हम ट्रिप पे जा रहे हैं। फिर से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी और धनौल्टी और गुरुजी ने गिफ्ट मुझे घर पहुँचने से पहले ही ब्लेस कर दिया। ऐसे है मेरे गुरु महाराज जी। इस बार हम 2 दिन की सोच के गए और 2 की जगह हम 3 दिन रुक गए वहाँ पे और पूरा ट्रिप इतना प्यारा, इतना यादगार, इतनी खुशियों भरा रहा। इस बार हम अकेले नहीं, एक फैमिली और मेरे अंकल के फ्रेंड की फैमिली भी हमारे साथ गई। सारे सबने मिलकर बच्चे-बच्चे ने से लेके बड़े तक ने मिलकर इतना एन्जॉय किया और हर वो अपने आप ही हर वो दर्शन अपने आप ही पूरे रास्ते मुझे मिलते रहे। गुरु महाराज जी के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ इतने अच्छे से रुकने का कमरा दोनों अंकल लोग पता करने जाते हैं और पहली बार में ही कमरा फाइनल कर देते हैं, हम जाके देखते हैं। तो मेरे घर में जो गुरु महाराज जी के मंदिर स्वरूप के पीछे जो मोरपंखी वॉलपेपर लगा है, सेम वॉलपेपर निकलता है। ये चमत्कार भी मुझे गुरु महाराज जी ने दिखाया। फिर मेरी बेटी जो कहते हैं आमी की विश करती है कि 1-2 तो तोड़ के किसी पेड़ से दे दो, मुझे इतने पेड़ पे लीची लगी है, आम लगे हैं और फाइनली हम पूरे रास्ते इग्नोर करते-करते जब एक जगह मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड ऐसी जगह पहली बार वो रास्ता था, वो जगह हमारे लिए नई थी और वहाँ गाड़ी पार्क करते हैं और उस बागवानी में जाते हैं तो पता चलता है मेरे गुरु महाराज जी के रूप में साईं बाबा वहाँ विराजमान है। साईं बाबा जी का मंदिर वहाँ बन रहा है और हमें पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए बुलाते हैं और वहाँ बागवानी से ही हम इतने प्यारे-प्यारे 1 नहीं, 2 नहीं, किलो में आमियाँ तोड़ कर लाते हैं, वो भी हम गुरु महाराज जी और पंडित जी की परमिशन से और साथ में पंडित जी और माली भैया हमें इतनी सारी पौधे देते हैं, गुलाब की कलमें, लाल, पीले, सफ़ेद और साथ में गुरु जी के चरणों में चढ़ने वाले फूल जो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं वाइट वाले मोतिया की पूरी बेल जैसी लंबी पोद देते हैं और ये सब हम गाड़ी की डिक्की में रख के लाते हैं और बड़े सम्मान से घर में लगाते हैं और वहाँ की मिट्टी भी लेकर आए होते हैं और पंडित जी ने तो हमें यहाँ तक बोला कि आप जब भी यहाँ यात्रा पे आओ इस मंदिर में ज़रूर आना। मेरे को इतनी खुशी हुई मंदिर को देखकर, मिलकर, सेवा करके वहाँ पे सेवा के लिए मैं हमेशा जाना चाहूँगी और मेरे को ये अनएक्सपेक्टेड दर्शन साईं बाबा के रूप में जो गुरु महाराज जी ने दे के ब्लेस किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा पूरा ट्रिप इतना अच्छे से रहा, हर जगह, हर रूप में मुझे गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए और मैं शुकराना करते हुए आगे बढ़ती रही। बच्चे हँसते-खेलते इतना एन्जॉय करते रहे, हमारा खाना, हमारा रुकना जैसे सब कुछ एक पैकेज पे गुरु महाराज ने, पिता परमेश्वर ने भेजा हो, सब इतने अच्छे से हुआ, बजट में हुआ सब कुछ। सबसे बड़ी बात जितना सोचा उससे भी कम बजट में अगर रूम्स आपको मिल जाएँ और आपका हर चीज़ का मतलब गाड़ी में पेट्रोल भरवाने से लेके खाने ब्रेकफ़ास्ट, डिनर भी बिल्कुल रीज़नेबल रेट में आपको हर जगह मिल जाए, तो ये सब चमत्कार तो मैं गुरु महाराज जी के ही मानती हूँ। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम आज भी, कल भी और हमेशा मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं आपकी थी हूँ और हमेशा सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगी। एडवांस में हैप्पी बर्थडे गुरु महाराज जी, रोज़ आपके बर्थडे आने का इंतज़ार कर रही हूँ, सेवा करने के लिए तरस रही हूँ। बर्थडे पे खूब खूब सजाऊँगी मालिक साहब। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। आप मेरे
मैं तो आपकी बन चुकी हूँ गुरु महाराज जी, पिता परमेश्वर जी, सबको अपना बनाना, मुझे भी अपना बनाना। थैंक यू सो मच इस जीवन के लिए, इन साँसों के लिए, इन हर खुशी को बिना माँगे देने के लिए, झोलियाँ भरने के लिए, अपने दर्शन के लिए, अपने आप ही बुला लेने के लिए, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, प्रसन्नता, अपनों का प्यार, हाथ-साथ, अच्छा रोज़गार, हर चीज़ से आपने बरकत दी है मालिक। इस मेहर को हमेशा अपनी बेटी के सर पे बनाए रखना। अंत में कहना चाहूँगी संगत जी, मेरे हृदय में हमेशा मेरे गुरु का वास रहे, मेरे सर पे गुरुजी तेरा हाथ रहे, मेरी जुबां पे हमेशा गुरुजी का नाम रहे। उतार-चढ़ाव संगत जी ज़िंदगी में चाहे कितने ही आएँ, पर गुरुजी हम सबके हमेशा साथ रहे। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। वाणी को विराम देना चाहूँगी। मेरा आज भी गुरु का वार बनाने के लिए थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, मेरे सर्व सर्वा, मेरे बंधु सखा, पिता परमेश्वर मात, सब आप ही तो हो गुरु जी। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग आपने जो मुझे अपने जन्म दिवस पे इतनी प्यारी सत्संग ब्लेस की, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंत जगह से मुझे गुरु परिवार से सत्संगों के इनविटेशंस आए। मेरा दिन इतना अच्छा बन गया गुरु महाराज जी। मैं अपने घर में छोटा-मोटा ही सेलिब्रेशन आपके बर्थडे के नाम का कर रही थी, लेकिन जब मुझे इतनी प्यारी-प्यारी सत्संग की तरफ से इनविटेशन आया और आपके करिश्मे से आपका बर्थडे भी संडे के दिन इतने प्यारे दिन पड़ा, जिसमें मैं मना कर ही नहीं सकती थी और मैंने बहुत खुशी-खुशी तैयार होकर अपनी बेटी के साथ सारे सत्संग अटेंड किए और हर सत्संग में आपके दर्शन पाए, जिसमें आप अकेले नहीं, सभी देवी-देवताओं के साथ आते हैं और पूजे जाते हैं। और इसके अलावा हर सत्संग में अपने गुरु परिवार से बहुत लंबे टाइम के बाद मिलना हुआ सबसे, और इतने अच्छा अरेंजमेंट, और गुरु महाराज जी आपने जैसे हमें ब्लेस किया है, ऐसे हर परिवार को, हर संगत को ऐसे ही ब्लेस रखना। और मैंने जो एक्सपीरियंस आपके बर्थडे पे पिछली बार भी लिया था, लेकिन मैंने सिंगल एक बर्थडे ही अटेंड किया था, लेकिन वो भी बहुत ग्रैंड बर्थडे था गुरुजी, और वो बहुत प्यारा, बहुत सुंदर था, वो भी मेरे लिए यादगार था। और इस बार के सारे बर्थडे मेरे लिए अनोखे थे। सबने कितने प्यार से आपकी गद्दी सजाई थी, घर को सजाया था, केक सेलिब्रेशन किया था, और एट द एंड बहुत नाच गाने के साथ आपका बर्थडे पे डांस किया, जिसमें गुरु महाराज जी आपके आदेश से मुझे भी शामिल होने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरुजी के प्यारे अस्मरणीय बर्थडे के उपलक्ष्य में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आंटी जी, मेरा सत्संग आपसे तहे दिल से गुजारिश है, ज़रूर, ज़रूर, जो भी आंटी, अंकल जो भी इस सत्संग को अपलोड करेंगे, मैं उनके लिए के प्रति बहुत धन्य होंगी, बहुत शुक्राना होगा उनका भी। गुरु महाराज जी मेरे से पहले उनको ब्लेस करें, ऐसी मेरी तमन्ना है। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का एक हफ्ते से जो मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है, वो तो अनंत ही अनंत है और अनकाउंटेबल है। गुरु महाराज जी की ऐसी मेहर, ऐसा आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, जो मैं एहसास गुरु महाराज जी का अपने अंग संग होने का मांगती थी, और गुरु जी हर पल मुझे अंग संग होने का एहसास कराते हैं, हर रूप में, हर कण में, हर आकार में। मैं क्या बताऊँ संगत जी, मेरा जीवन सफल हो गया कि मैं गुरु महाराज जी की संगत ही नहीं बनी, बल्कि उनकी सेविका के रूप में उनके चरणों से जुड़ चुकी हूँ। मुझे सबसे प्यारा गुरुजी के चरणों को निहारना लगता है, गुलाब के फूलों से उनको सजाना, उनके चरणों में गुलाब के फूल चढ़ाना, मस्तक झुकाना बहुत अच्छा लगता है।
जन्मदिन पे मैंने इतने सारे सत्संग अटेंड करे, वो भी सब गुरुजी की मर्ज़ी से ही किए होंगे और गुरुजी ने एक की जगह मुझे इतने सारे बर्थडे के सत्संग ब्लेस किए हैं। तन, मन, धन से शुकराना है मेरे परवरदिगार, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। और बहुत ही सुंदर-सुंदर मैसेज जो पॉपअप मेरे फ़ोन में आजकल होते हैं, उस वो मुझे इतना खुश कर देते हैं। उसने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी है। मेरा जो गुरु महाराज जी से सत्कर्म के रास्ते पे चलने का आग्रह होता है, वो स्वीकार होता जा रहा है। गुरुजी ही मुझे नेक कर्म, नेक सेवा, नेक दान पुण्य करना, नेक वचनों पे चलना, सबसे अति उत्तम सब्र रखने का पॉपअप मुझे बहुत पसंद आया। और एक दिन में मुझे 4 जगह से मेट्रो से उतरते-चढ़ते में भी सुनाई दिया सब्र वर्ड। और किसी ने मैसेज डाला सत्संग में, सत्संगी ने, सत्संग के जो मेरे परिवार के हैं, उन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया, उन्होंने भी सेम टाइम पे सब्र से रिलेटेड ही कोटेशन डाला और वो इतना अच्छा, इतना प्यारा था जैसे उसने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया हो। उसमें सब्र का क्या मतलब गुरुजी ने बताया है, वो लिखा था जो मेरे दिल को छू गया। मैंने तुरंत उन्हें शुकराना और इस जवाब के लिए टाइप करके भेजा, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, मेरी हर छोटी से छोटी बात का जवाब आप दे देते हैं। और मैंने कल सत्संग मुझे ब्लेस किया मालिक साहब ने, 1 घंटे तक मैंने अपनी सबसे प्यारी दुनिया में गुरुजी के बाद कोई मुझे है तो मेरी नानी माँ है, जो मेरी नानी भी है और माँ भी है, सब कुछ वही है मेरा। इस दुनिया में, धरती पे, इस जन्म में अगर मेरा सबसे प्यारा अटूट रिश्ता है तो मेरी नानी के साथ है। और मैंने उनको जो है नानी माँ को के साथ 1 घंटे का सत्संग ओवर फ़ोन शेयर किया। और ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ऑफ़िस में 1 घंटे का कंटिन्यूएशन टाइम बिना किसी रुकावट, झंझट, शोर-गुल के मुझे मिला हो। और मेरी एक-एक बात नानी जी को साफ सुनाई दे रही थी। नानी जी साफ जवाब मतलब वार्तालाप मुझसे जारी रख रही थी। उनके कम्युनिकेशन में कोई भी इफ एंड बट नहीं था। और ऐसा चमत्कार, क्योंकि मेरी नानी के कान में मशीन लगी हुई है, उन्हें कम सुनाई देता है। और जो है कितनी बातें तो बोलो कुछ और सुनाई कुछ और देता है। हर बात को रिपीट करके बोलना पड़ता है, 4-4 5-5 बार में भी कई बार बातें समझ आती हैं। बट कल मैं हैरान थी, सत्संग मैंने किया क्योंकि मेरे मन में ये बहुत टाइम से आ रहा था, काश ये सुख सत्संग सुनने का मेरी नानी माँ भी फ़ील कर पाती और उनका भी ऑरा मेरी तरह पॉज़िटिव होता जाता। क्योंकि सत्संग में जो सवालों के जवाब होते हैं, जो आँखें खोलते हैं, जो मन साफ़ होता है, जो नीयत साफ़ होती है, जो गुरुजी के और निकट, चरणों के और निकट ले जाते हैं, वो मैं चाहती थी वो फीलिंग्स मेरी नानी माँ को भी हो। वो खाली बैठी रहती हैं, काफ़ी एजिड हैं और गुरुजी की कृपा से बीमार पड़ने पे अब बिल्कुल स्वस्थ हुई हैं। तो उनका खाली टाइम सिर्फ़ प्रॉब्लम यही है कि खाली टाइम की वजह से ही और सन्नाटा इतना ज़्यादा है उनके आस-पास कि अकेले रहने से उनकी तबीयत ख़राब होती है। अगर उनसे हँसते-बोलते, खिलाते-पिलाते रहो तो वो बिल्कुल गुरुजी की तरह गोल-मटोल और स्वस्थ हो जाती हैं और एकदम मन खिल जाता है, सारा टाइम हँसती रहती हैं। लेकिन जब कोई होता ही नहीं है तो किससे हँसे, बोले, बात शेयर करे, बैठे, खाए-पिए, कुछ अच्छा नहीं लगता उनको, ना खाना, ना पीना और उसकी वज़ह से उनकी तबीयत बिगड़ती जाती है। गुरुजी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। गुरुजी ने मेरी बहुत मन की बातें सुन के एकदम से उसका तुरंत समाधान किया है। मालिक इस समस्या का समाधान भी करेंगे ही, मुझे पूरा विश्वास है। बाकी तो मैं अपनी नानी जी के बारे में जितना सोचती हूँ, गुरुजी का स्वरूप उनके पास लगा कर आई हुई हूँ, जिस इनके बाद से उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, उनकी परेशानियाँ खाने-पीने की लेकर, स्वास्थ्य की लेकर, हर प्रकार की प्रॉब्लम पहले से तो बहुत ही कम हो गई हैं, बहुत। और अगर उनकी सुनने की शक्ति इस कदर हो जाए और देखने की कि वो भी गुरुजी के सत्संग को एन्जॉय कर पाएँ और सुन पाएँ,
देख पाएँ तो जीवन सफल हो जाता मेरी नानी माँ का भी, जो मुझे सबसे प्यारी है, क्योंकि मेरे को जो खुशी मिलती है वो सारी मैं अपनी नानी जी की झोली में डाल देना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं अपनी नानी के लिए ऐसा सोचती थी, और इतने सालों में पता नहीं कैसे कल गुरुजी ने मंगलवार के दिन मेरी नानी से मेरी बात फ़ोन पे करवा दी, और मैंने तो थोड़ी देर के लिए फ़ोन किया था, अचानक झमाझम बारिश होने लगी और नानी और मेरा जो सत्संग फ़ोन पे शुरू हुआ, मैं गुरुजी के बखान बताती गई, कब-कब के एक्सपीरियंस शेयर करती गई, और मेरी नानी माँ सुनती गई और जवाब भी दे, "अच्छा ऐसा हुआ? अच्छा, अरे वाह! अरे वाह!" करके उनको हर बात सुनाई दे रही थी, हर बात समझ आ रही थी, हर बात फ़ील कर पा रही थी। इसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंतम शुक्राना तहे दिल से। मालिक साहब की तो भक्त मैं बन ही चुकी हूँ, उनकी सेवादार भी बन चुकी हूँ। और इस जन्म में तो मैं उनकी हो चुकी हूँ, और गुरु मालिक साहब ऐसे ही हर जन्म में मुझे अपना बनाए रखें, अपनी बेटी को कभी ना छोड़ें। बस ज़िंदगी में अगर मैं डरती हूँ किसी चीज़ से, तो वो बहुत अच्छे से मेरे गुरूपा, मेरे ससुरा, मेरे जानी जान मालिक साहब, मेरे सच्चे बादशाह जानते हैं कि बस मेरा हाथ नहीं छोड़ना, मेरे सर से कभी अपना हाथ नहीं हटाना, वरना तो मैं जीते जी मर जाऊँगी गुरुजी। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि आप मुझसे कभी रूठो, कभी मुझसे दूर जाओ, मुझे कभी अपने दर्शनों से महरूम रखो या अपनी ब्लेसिंग से महरूम कभी नहीं करना। आप मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मेरे अंत समय तक भी आप मेरा साथ कभी ना छोड़ना परवरदिगार। मैं इस कदर आपसे जुड़ चुकी हूँ कि आपके बिना एक साँस भी मैं लेना संभव नहीं समझती। इससे अच्छा तो आप मुझे अपने चरणों में बुला लेना, लेकिन मेरे साथ कभी ये नाइंसाफ़ी नहीं करना कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ना। मेरा इस दुनिया में अगर कोई है तो वो सिर्फ़ आप हो, मेरा अटूट विश्वास, जो कि इतना पक्का बन गया है कि उसके आगे मैं सारी दुनिया एक तरफ है, और आप मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम उत्तम ऊपर हो मालिक साहब। आपके लिए मैं जी रही हूँ, आपके कहने से मैं साँसें ले रही हूँ, आपके कहने से मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ, आपके कहने से मैं सेवा करती हूँ, मैं समाज सेवा में जुड़ी हुई हूँ। ये सब मेरी ज़िंदगी में बदलाव सिर्फ़ आप ही लाए हो मालिक साहब, और इत ज़िंदगी को इतना सुंदर सिर्फ़ आपने बनाया है। आज से 20 साल पीछे की ज़िंदगी मैं देखती हूँ तो मेरी ज़िंदगी बिना मायने की थी, उसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ घूमना-फिरना, मौज-मस्ती, खाना-पीना, उठना। मेरे को देखकर भी हैरानी होती है कि सच में मैं ऐसा जीवन जी रही थी, और आज का जीवन मेरे गुरु परवरदिगार का मिलने से जो बन गया है ना, वो सर्वोत्तम है। उसका मैं बखान भी नहीं कर सकती, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। आज का सत्संग जब मैं सुबह संगत जी सुनते हुए मेट्रो में आ रही थी ऑफ़िस के लिए, तो नहीं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ मिस कर रही थी, संगत जी माफ़ करना। जब मैंने अपनी नानी जी से सत्संग कर रही थी, तो मैंने नानी जी को ये ज़िक्र किया था कि नानी मुझे ऐसे-ऐसे 1 महीने तक कोयल के दर्शन हुए थे, फिर मोर के हुए थे, फिर पिजन्स के हुए थे, ऐसे करके, और बटरफ्लाई के बहुत सबसे ज़्यादा तो बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे। लेकिन कमाल की बात देखो नानी जी, आज एक नया पंछी मेरे जीवन में रोज़ दर्शन देने आता है, मैं वॉक करती हूँ तो मेरे साथ-साथ चलता है, इतना ज़्यादा नोटिसेबल होता है, हर जगह मुझे उसके दर्शन होते हैं, और वो गुरुजी के रूप में ही आता है, मेरा ये पक्का विश्वास है। और बटरफ्लाई तो मुझे भूले से भी एक भी बटरफ्लाई दिखनी बंद हो गई है, पार्क भी वही है, जगह भी वही है, लंच में घूमने जाना, लेकिन बटरफ्लाई एक भी नहीं दिखती। मैंने कल बस जस्ट नानी से बोला, और देखो आज गेट से जैसे ही मैंने एंट्री करी, पहले तो मुझे येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए, और फिर ऑरेंज बटरफ्लाई तो ऐसे एकदम से इतनी बड़ी, इतना अच्छा ऑरा देते हुए मेरे ऊपर से गई, मुझे एक एहसास हुआ एक साए का, कुछ मेरे ऊपर से गया है, और जब मैंने पलट के देखा तो उसने अपनी स्पीड इतनी स्लो कर ली, इतना रुक के मुझे इतने प्यारे दर्शन देकर गई, और मेरे चेहरे पे हँसी आ गई कि गुरुजी आप सच में सब सर्वहारा हो, महान हो, आप मेरे साथ हो, आप मेरे अपनी इस बेटी के दिल की हर बात सुनते हो, और उसकी हर इच्छा
पूरी करते हो। आपसे प्यारा इस दुनिया में मुझे कोई नहीं गुरुजी। मेरे मेरे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में मैं मुझे जगह मिल जाए, मैं धन्य हो जाऊँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ गुरुजी, और वो भी निस्वार्थ, निष्पक्ष, बिल्कुल स्वच्छ, कि मैं आपकी बस चाहती हूँ आपके चरणों को सजाती रहूँ और अपने आँसू से उन चरणों को धोती रहूँ, और मेरा मालिक मेरे पास ही बैठा रहे, और मैं अपने चरणों की सेवा पूरे नियम कर्म से करती रहूँ और उसमें लगी रहूँ। मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ़ गुरुजी को इसीलिए मानती और पूजती हूँ कि मुझे गुरुजी के चरणों में एक छोटी-सी जगह चाहिए, अगर मिल सके तो। जितनी रहम, करम, मेहर गुरुजी ने मुझ पे, मेरे परिवार पे, कुटिया पे, बच्चों पे, मेरी माँ पे, भाई पे, बहनों पे, सब पे किए हैं, वो मैं आपको एक सत्संग में बता भी नहीं सकती। मेरे गुरु महाराज जी ने हर पल मेरा साथ दिया है, हर मेरे प्रकार की मेहर की है, और किसी ना किसी तरीके से, इशारे से गुरु महाराज जी ने ये मुझे महसूस भी करा दिया है कि उन सब उपकारों के पीछे अगर कोई शक्ति है तो वो मेरे गुरुपा हैं, मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा हैं, जिनको मैं दिन-रात ध्याती हूँ। आज जब अब मैं उस पॉइंट पे आती हूँ संगत जी, जब आज सुबह मैं मेट्रो से उतर कर आ रही थी ऑफ़िस के रास्ते में, तो मेरा सत्संग सुनते ही सारा टाइम आने और जाने में जाता है, और आपसे भी गुज़ारिश है कि आप सत्संग ज़रूर सुनिए। सत्संग में सच में बहुत ब्लेसिंग्स छुपी होती है, बहुत सारे इशारे छुपे होते हैं, बहुत सारे उपचार, उपकार और चमत्कार होते हैं, जो आपके जीवन में होने वाले होते हैं, या हो चुके होते हैं, या होने जा रहे होते हैं। हम सुबह सत्संग सुनते हैं और शाम को वो हमारे सामने होने लगता है। गुरुजी के सत्संग, कोई भी सत्संग बेमायना नहीं है। हर सत्संग में एक अद्भुत चमत्कार होता है, और वो सत्संग अगर आपके फ़ोन पे आया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए ही आया है, और आपको कुछ न कुछ देने के लिए ही आया है। इसी भावना से अगर सत्संग का कोई मैसेज मुझे भेजता है, कहीं सत्संग हो रहा है, तो मैं पूरी कोशिश उसमें लिखती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी आने की, और बाकी मन को समझाती हूँ, आना, जाना, ले जाना गुरुजी के हाथ हाथ में छोड़ देती हूँ। अब जैसे कल भी मुझे एक सत्संग का आया था, वो बहुत अलग हट के जगह पे था, बट मैंने गुरुजी पे छोड़ा था, और गुरुजी ने शाम को मुझे वहाँ पहुँचा भी दिया, और एक बार और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका दिया। इसके लिए लख-लख शुक्राना है गुरुजी। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। और उसमें जो सुबह से मुझे 4-5 वर्ड बार, स्पेशली सब्र वर्ड ही बार-बार सुनाई दे रहा था, और मुझे तभी शक हुआ था कोई ना कोई संदेश गुरुजी मुझे इशारा देना चाह रहे हैं, और वो सत्संग में जाने पे वो मुझे मिल भी गया, वो मेरा टेस्ट भी हो गया, और गुरुजी ही जाने मेरे जाने-जान उस टेस्ट में मैं पास हुई कि फेल हुई, इसका रिज़ल्ट भी उन्हीं के हाथों में छोड़ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों की प्रीत बनी रहे। और संगत जी बताना चाहूँगी, जब आज सुबह सत्संग सुनते हुए आ रही थी, तो उसमें जब वो बटरफ्लाई मेरे ऊपर से गई, तो उस को देखने के चक्कर में सत्संग में कुछ वर्ड मुझसे सुनने छूट गए थे, और क्योंकि मैं पूरे ध्यान से सुनती हूँ, मैं ऐसे इधर-उधर ध्यान नहीं होता। जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो पूरा ध्यान मेरा सत्संग पे ही होता है, और हर संगत को भी यही करना चाहिए। अब जब बटरफ्लाई को देखा, और रिकॉल हुआ कि अरे कल ही तो मम्मी से जिक्र किया, और आज 2-2 रूप में गुरु महाराज जी ने दर्शन दे दिए। तो उसमें इतना वो हो गई कि मेरे को एंजल वर्ड सुनाई दिया, और आगे क्या मिस हो गई लाइन वो भूल गई, वो मिस हो गई। तो मन में जैसे ही ये विचार आया, तो कैन यू बिलीव संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने, मैं चलकर ऊपर ऑफिस की सीढ़ियों में गई हूँ, और सेम पीछे का पहरा दोबारा से रिपीट हो गया, और मेरा ना कोई हार्ट टच हुआ, ना कोई बैक बटन दबा, कुछ नहीं। सत्संग यहाँ
तक पहुँचा था, उसके बाद जो लाइनें छूटी थी, इतना बड़ा चमत्कार आज गुरु महाराज जी ने पहली बार मुझे एक नया चमत्कार दिखाया और मैं तब से ही बस ऑफ़िस में घुसते हुए स्माइल करते हुए और इतना मेरा मतलब मन खिल जाता है, मेरे चेहरे पे अलग से ग्लो आ जाता है कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे जानी-जान मेरे साथ-साथ हैं, हर बात में, हर चीज़ में, हर सवाल में, हर जवाब में वो हैं और उन्होंने इतनी जल्दी जवाब दे दिया मुझे। वो जो एंजल वाली लाइन थी, वो पूरा पहरा दोबारा से रिपीट होकर आया। उसमें मैं जो अच्छी बातें सत्संग की होती हैं, वो ग्रैब करती हूँ, जिससे कि जब कभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं भी उन वर्ड्सों को अपनी सत्संग में शामिल कर पाऊँ। जो मुझे हार्ट टचिंग वर्ड्स लगते हैं, लाइनें लगती हैं, मिरेकल लगते हैं, चमत्कार लगते हैं या अपने से रिलेटेड इशारे लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो कुछ चीज़ें मैं भी अपने सत्संग में उनको ऐड करती हूँ। इसीलिए मैं वो वर्ड का सुनना चाह रही थी और गुरुजी ने वो पूरा पैरा मुझे दोबारा से सुना दिया। कमाल है गुरुजी। और मैंने फ़ोन में देखा कि कहीं ये बटन पीछे गया था क्या? नहीं, वो सत्संग बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे था और खत्म होने वाला था जब ऐसा हुआ था और वो सत्संग बिल्कुल एंड पे ही जा रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। वो एंजल वर्ड थे 7 ट्रिपल 7, डबल 7, डबल 5, ट्रिपल 5, इन नंबरों 13 नंबर, 7 नंबर, इन सब नंबरों से रिलेटेड बोला जा रहा था कि ये एंजल वर्ड्स होते हैं। अगर ये हमारी लाइफ में हमें कभी भी दिखाई देते हैं, तो ये गुरुजी की मेहर करम से ही होता है और ऐसा मेरे 1 वीक से मेरे साथ बहुत हो रहा था। मुझे ट्रिपल 7 का ऑटो मेरे आगे से गया था, डबल 7, सिंगल 7 तो मुझे मेट्रो के कॉर्ड में अक्सर जो है जब मैं एग्ज़िट करती हूँ तो बैलेंस मेरा हमेशा 17, 71 ऐसे करके रह जाता है और मैक्सिमम टाइम मुझे गाड़ियों के नंबरों में भी 7 नंबर, डबल 7, ट्रिपल 7 के दर्शन होते हैं। गुरुजी हर पल ऐसे ही साथ बने रहे, ये जीवन मेरा सफल है, सुंदर है और सुखद है और मिरेकल से भरा हुआ है, अरदासों से भरा हुआ है, चमत्कारों से भरा हुआ है, सब्र से भरा हुआ है, सफलता से भरा हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में चुना है और गुरुजी अपना हाथ साथ, अपना अंग संग मुझ पे, मेरे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखना, मेरे साथ पैरों पे बनाए रखना, कभी ना छोड़ना, हम एक रहे, हम नेक रहे और हम आपकी संगत बन के इस जीवन सुख में बिताते रहें। और जैसा सुखी जीवन आपने हमें ब्लेस किया है, ऐसा सारी संगत जो मुझे सुन रही है, उनको भी और जो नहीं सुन रही, उनको भी भला करना गुरुजी। मेरी दिल से, सच्चे दिल से अरदास है। आज एक और मिरेकल हुआ है संगत जी, अभी भी मुझे याद आया है कि मेरे ऑफ़िस में जो मेरी कलीग फ्रेंड है, उसने मुझे लगभग 5 दिन पहले कोई वॉइस कॉल की थी। वो वॉइस कॉल मैं उसको बोल रही थी कि मेरे पास कोई वॉइस कॉल नहीं आई थी, तुम्हारा कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया था और वो कह रही थी मैंने किया था। और आज गुरुजी का अद्भुत चमत्कार, वो 5 दिन पहले का मैसेज आज सुबह-सुबह मेरे फ़ोन में अपीयर हुआ क्योंकि मेरी ड्यूटी उसके पास लग गई थी 5 दिन के लिए किसी कारण से, तो उसका और मेरा गुरुजी के बारे में काफ़ी बखान और सत्संग हो रहा था। और वो मुझे तो मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद गुरुजी से अपने से जुड़वाना चाह रहे हैं इसलिए मेरे पास भेजा है। वो बार-बार मुझसे सवाल कर रही थी गुरुजी से रिलेटेड कि तुम गुरुजी को मानते हो? तुम गुरुजी का कैसे सत्संग करते हो? बर्थडे कैसे मनाते हो? मुझे फ़ोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। तो मुझे लग रहा था गुरुजी उसे जुड़वाना चाहते हैं। तो इन 5 दिन पहले ये जो सब बातें हुई थी, तो हमें कहीं जाना था और उसने कहा था कि उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया था बट मेरे पास उसका कोई मैसेज नहीं आया था। और आज सुबह वो मैसेज मुझे हाइलाइट होता है और जब मैं उसे फ़ोन करके कहती हूँ, "आज सुबह तुमने मुझे वॉइस कॉल किया है?" तो वो कहती है कि, "नहीं, नहीं मैंने तो आज नहीं किया, मैंने तो उसी दिन किया था 5 दिन पहले।" ये चमत्कार इतना अद्भुत था कि मैंने कहा मेरे फ़ोन में ना तो तुम्हारा कोई व्हाट्सएप है, ना कोई वॉइस कॉल और आज जब वो आया है तो वो 10 बज के 5 मिनट पे आया है सुबह-सुबह। तो मैंने सोचा तुम रास्ते से मुझे कर रही थी। उसने कहा नहीं वो तो हम दोपहर को उस दिन जा रहे
थे तो दोपहर को किया था कि साथ ले चलने के लिए कहीं ज़रूरी काम से। तो मैंने कहा नहीं, उसमें तो 10:05 का टाइम दे रहा है, और मैंने कहा मैं अभी आपको शॉट भेजती हूँ। मैंने वो शॉट खींच के भेजा है, उसमें 10:05 का ही टाइम आ रहा है वॉइस कॉल का, और वो भी हैरान है, मैं भी हैरान हूँ। और मैंने नीचे लिख के भेजा था जय गुरु जी, सुबह-सुबह की गुरु जी की गुड मॉर्निंग की थी। तो उसने रिप्लाई में कहा कि लगता है कि गुरुजी को लिंक हमारा जोड़ना चाह रहे हैं। ये गुरुजी का ही भेजने का तरीका है। क्योंकि अभी तक मेरी उससे व्हाट्सएप पे कोई हाय हेलो बात नहीं होती थी। ऑफ़िस में ही जो बात हो जाती थी, इंट्रोकॉम्स लगे हुए हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी फ़ोन्स की, व्हाट्सएप की। लेकिन आज पहली बार उससे मेरी जय गुरु जी गुड मॉर्निंग सुबह-सुबह की हुई, और उसको मैसेज इतना अच्छा लगा, उसने रिप्लाई में किया कि गुरुजी को हमारा कनेक्शन जोड़ना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक साहब। वो बताती नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे इफ़ एंड बट चल रहे हैं, बहुत सारे। वो मुझसे ही पूछती रहती है, तुम्हें कैसे लगता है कि गुरुजी हैं? तुम्हें कैसे लगता है कि गुरुजी ने चमत्कार किए हैं? कैसे पता चलता है? बड़ा क्यूरियस होके पूछती है। तो आप जानते हो संगत जी कि मैं अपने एक्सपीरियंस हम अपनी ज़ुबानी जो बोलते हैं, उसको अच्छा तो लगता है बहुत सुनना, लेकिन उसको बिलीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो उसके ऊपर है ना। और मेरे गुरु बादशाह को पता है कि उसे कब जोड़ना है, कैसे जोड़ना है। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने उसको बताया, और बड़े मंदिर जाने का भी की भी सलाह दी कि कम से कम अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर बड़े मंदिर जाके देखो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। और इतना कह के मैंने छोड़ दिया, और बस जय गुरुजी उससे करने लगी हूँ। और ऐसा नहीं, उसको बहुत अच्छा लगता है, बट उसको यकीन नहीं होता बातों पे, चमत्कारों पे, सत्संग पे, बिना बोले चुप बैठे कैसे मतलब कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, टेलीपैथी कैसी होती है। अ, मेरे से जितना हुआ मैंने उसको थोड़ा-थोड़ा अपना एक्सपीरियंस, जैसे मैं सत्संग में शेयर करती हूँ, ऐसे ही बताया था, और बाकी गुरु महाराज जी पे छोड़ दिया। और आज के चमत्कार से मुझे लगा गुरुजी उसे मेरे ज़रिए जोड़ना चाहते हैं अपने से। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी संगत ऐसे ही बढ़ती रहे, आपका बखान ऐसे ही दिन दुनिया पे बढ़ता रहे। हम संगत को आप ऐसे ही ब्लेस करते रहो, अपनी छत्र छाया में ऐसे ही बनाए रखो। शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना। आज का सत्संग भी देखिए बिना रुकावट के ऑफ़िस में ही बैठी रिकॉर्ड कर रही थी बर्थडे के लिए, और रिकॉर्ड भी हो गया है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी भूल जाती हूँ, क्योंकि हम तो भूलनहार है, और मेरे गुरुजी बख्शनहार। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना गुरु मालिक साहब, और कुछ चीज़ें भूल गई हूँ तो उसके लिए भी माफ़ी कर देना गुरु साहब। और जितना किया सच्चे मन से रिकॉर्ड किया है। और आंटी जी को भी शुक्राना, अंकल जी को भी शुक्राना, जो भी मेरा सत्संग रिकॉर्ड करने में मेरी हेल्प करेंगे। और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद इस दिन दुनिया पे सारी संगत पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर वेले का शुक्राना गुरु जी। हम एक रहें, हम नेक रहें, हम आपकी संगत बनी रहे। मेरे हृदय में हमेशा आपका वास रहे, मेरे सिर पे हमेशा आपका हाथ रहे, मेरी जुबा पे हमेशा गुरु जी आपका नाम रहे। जिंदगी में उतार चढ़ाव चाहे जितने भी आए, पर गुरु जी आप हमेशा मेरे साथ रहे। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। आंटी के सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे और ब्लेस थे। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। हमारे गुरु जी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। हम उनका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। आइए संगत जी, अब हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।